नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 42 छात्राओं की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। देखिएगा, ये टोटल 42 छात्र हैं। टोटल छात्र कितने हैं? 42। इस 42 छात्र में जो सुधा का स्थान है वो क्या है? ऊपर से 16वां, यानी कि यहाँ ऊपर से 16वां है। अब ध्यान दीजिए, जब टोटल 42 छात्र हैं और ऊपर से 16वां स्थान है, तो इसके नीचे के जो छात्र हैं वो कितने बच गए? वो कितने छात्र बच गए? नीचे इसके 26 छात्र बच गए। ठीक है, यहां पे 26 छात्र बच गए। अब उसने पूछा है कि उसका क्रम अंत से कितना होगा। अंत से मतलब नीचे से। अब यहां से लेके यहां पे 26 बच गए, लेकिन उसका स्थान तो यहां पे है। समझ रहे मेरी बात को? उसका स्थान यहां से देखो 16वां है, और 16 के नीचे कितने बच गए? 26 बच गए। तो 26 यानी कि नीचे से पूछा है, तो यहां से लेके यहां तक 26 जो बचे हैं वो तो रहेंगे, और 26 से ऊपर ही तो है उसका स्थान। तो इस 26 में बस एक जोड़ दो, उसका स्थान नीचे से 27वां हो जाएगा। सवाल खत्म। ठीक है, कोई भी सवाल हो बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन क्लास में टॉप कौन करते हैं? जो दिमाग लगाते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 7 स्टार 4 स्टार 3 बराबर 437, 8 स्टार 6 स्टार 4 बराबर 648, तो 4 स्टार 3 स्टार 6 बराबर क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिएगा, ये 437 है, इन संख्याओं से कैसे बन रहा है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 437 है इन्हीं संख्याओं से बना है। देखो, इसमें 7 भी है, 4 भी है, 3 भी है। आगे देखेंगे, देखो इसमें 4 भी है, 6 भी है और 8। तो आगे भी इन्हीं संख्याओं से संख्या बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे वही देखिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट है वो कहां दिया गया? लास्ट में। ठीक है, जो फर्स्ट है वो लास्ट में दिया गया, और जो सेकंड है वो फर्स्ट में दिया गया, और जो थर्ड है वो बीच में दिया गया। अब आगे भी देख लो, जो फर्स्ट है वो लास्ट में दिया गया है, बिल्कुल ऐसे कि, और जो जहां पे सेकंड है वो फर्स्ट में दिया गया है, बिल्कुल ऐसे, और जो थर्ड है वो बीच में दिया गया। तो यहां पे भी हम वही लगा लेंगे। जो फर्स्ट है ना वो कहां आ जाएगा? लास्ट में, यानी कि 4 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, और जो सेकंड है वो फर्स्ट में, जो सेकंड है वो कहां आ जाएगा? फर्स्ट में, यानी कि 3 आ जाएगा फर्स्ट में, और जो थर्ड है वो कहां आएगा? बीच में, यानी कि 6 आ जाएगा बीच में। 364 देखो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। यही है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से संख्याओं का वह समूह ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न है। दिया गया समूह देखो ये रहा। ठीक है, अब ये समूह हमारा किस प्रकार काम कर रहा है? ये 3 है, ये 7 है, ये 10 है। अगर मैं इन दोनों की संख्याओं को पहली वाली को जोड़ दूंगा तो 3 और 7 कितना हो जाएगा भैया? 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा, तीसरी संख्या। तो कैसे मिलेगी? पहले की दोनों संख्याओं को जोड़ के स्क्वायर कर दोगे तो तीसरी संख्या मिलेगी। अब देखो, ऑप्शन मैच करते हैं हम। ऑप्शन को जब हम मैच करेंगे, ध्यान देना, पहले की दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 11 और 12 कितना हो जाएगा? 23, और 23 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 529 होता है। दूसरा देखो, 13 और 17 को जोड़ो तो 30, और 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 होता है। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होता है। 6 और 7 13, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होता है। अब देखो, ये भी मैच कर गया 169, ये भी मैच कर गया 9 से 9, ये भी मैच कर गया 900, लेकिन ये हमारा मैच नहीं किया। और यही सही जवाब है कि उसने पूछा क्या था? बिल्कुल भिन्न होना चाहिए दिए गए समूह से। तो ये बिल्कुल भिन्न है। ये तो दिए गए समूह के बिल्कुल समान है, लेकिन ये भिन्न हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 7 8 16 43 क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से आप जब देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि 7 से जब हम 8 पे पहुंचेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, और 8 से 16 पे पहुंचेंगे तो 8 प्लस हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे केवल 1 जोड़ा गया, यहाँ पे 8। और देखो यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है? 16 से 43 हो गया, तो यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है? 27 जोड़ा जा रहा है। अब संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में जा रही हैं और बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पहले 1, फिर 8 हो गया, फिर 27, अब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या जोड़ी जाएगी। तो ध्यान देना, ये किस तरीके से संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। पहले देखो, यहाँ 1 जोड़ा गया, 8 जोड़ा गया, 27। ये 27 क्या होता है? 3 का
पावर 3। ठीक है, समझ में आया ना। 8 क्या होता है? 2 का पावर 3। 1 क्या होता है? 1 का पावर 3, यानी कि 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3। अब जोड़ा जाएगा मतलब 4 का पावर 3। 4 का पावर 3 का मतलब 64 जोड़ा जाएगा। तो जोड़ो भाई, 43 में 64 जोड़ेंगे तो यहाँ कौन संख्या आ जाएगी? 3 में जोड़ो 4 तो 7, 4 और 6 10, मतलब 107 आ जाएगी। और 107 हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो बताइए 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन था? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल। 15 अगस्त 2006 कौन सा दिन है? मंगलवार। पूछ रहा है 15 अगस्त 2007 का पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी इस तरीके का सवाल हो जिसमें डेट आपकी सेम है, वर्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखिएगा पूरा एक साल ही तो बढ़ रहे हैं हम आगे। भाई 15 अगस्त से 15 अगस्त पहुंचे हैं, 2006 से 2007 पहुंचे हैं, केवल एक साल बढ़े ना। तो आपको एक जोड़ना है, याद रखना, एक जोड़ना है। तो मंगलवार में एक जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार। अगर लीप वर्ष हो जाए, मान लो अगर लीप वर्ष हो जाए तो फिर क्या करें? जैसे मान लीजिए 2007 से पूछा जाए कि 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये कह देता कि 15 अगस्त 2007 को बुधवार है, तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। अगर वो ये बात कह देता तो फिर क्या होता? देखो 7 से 8 एक साल बढ़ गए तो हम एक जोड़ेंगे, लेकिन एक और जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे एक और? क्योंकि 2008 हमारा लीप वर्ष है, इसमें फरवरी का महीना जो आया है वो 29 का है। यहां तो 28 का रहा, यहां 29 का रहेगा, तो लीप ईयर की वजह से एक और जोड़ना पड़ता है, मतलब 2 जोड़ने पड़ेंगे। बुधवार में 2 जोड़ोगे, गुरुवार शुक्रवार, यहां पे आंसर आ जाएगा शुक्रवार। तो बात समझ में आ गई। हमारा आंसर इस प्रश्न का बुधवार है, डी ऑप्शन। ओ सॉरी, शुक्रवार नहीं, बुधवार, बी ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 72 प्लस 37 बराबर इतना तथा 54 प्लस 13 बराबर इतना हो तो 61 प्लस 53 बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल, देखिएगा ध्यान से। इससे ये संख्या कैसे बन रही है वो देख लीजिए, बस आंसर मिल जाएगा अगर आपने ध्यान से देख लिया तो। देखिएगा, सबसे पहले 7 से 6 हुआ, यानी कि -1 हुआ, -1। फिर 2 से 3 हुआ, मतलब +1। फिर 3 से 2 हुआ, मतलब -1। फिर 7 से 8 हुआ, +1। तो क्या सीरीज लगी? माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। यहां भी देखो 5 से 4 हुआ, मतलब -1। 4 से 5 हुआ, +1। 1 से 0 हुआ, मतलब -1। और 3 से 4 हुआ, मतलब +1। सीरीज समझ में आ गई। अब इसको भी आसानी से बना लोगे, 6 1 प्लस 5 3 को आसानी से बना लो। पहले देखो -1 तो यहां पे भी पहले क्या? -1। तो -1 मतलब 5, 6 में से -1 करेंगे 5। फिर क्या है भाई? +1, तो 1 में +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर क्या है भाई? -1, 5 में से 1 घटा दो 4। फिर क्या है? +1, तो 3 में 1 जोड़ दो 4। 5244 देख लो किस ऑप्शन में है। 5244 पहले ही ऑप्शन में है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 16 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 74, 21 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 33, 81 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 99, तो 55 डिवाइडेड बाई 5 बराबर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल को मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। बहुत अच्छा सवाल है। आप सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएं क्या होगा। ABCD में से कोई एक ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। और सभी बच्चों को वीडियो लाइक और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।